हमारा DBMS का मास्टर वॉल्यूम 2 चल रहा है और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है उसी में। तो आज हमारा पहला टॉपिक है ट्रांजैक्शन और रेसिप्ट। तो चलिए जानते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क होता है। क्या होता है? एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क होता है। और सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या फेलियर आने पर सिस्टम कंट्रोल्ड वे में प्रीवियस सेफ स्टेट पर जाएगा। मतलब या तो पूरा सक्सेस होगा या कंट्रोल्ड फेलियर होगा। तो नेक्स्ट हमारा है एसिड। एसिड जान लेते हैं क्या होता है। तो एसिड का फुल फॉर्म ही होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो इसका एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप बैंक में आप कहीं बैंक जाते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र में अगर एक अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं तो क्या होगा, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट भी होने चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए एक से कटा है तो दूसरे में जाना भी चाहिए। सिर्फ डेबिट हो गया और क्रेडिट फेल हो गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये किसका एग्जांपल है? ये एटमोसिटी का एक सिंपल एग्जांपल है। और ये याद रखिए कि कमिट का मतलब क्या होता है। कमिट चेंजेस को परमानेंट करता है। बेसिकली हमें ये याद रखिएगा, जो कमिट होता है वो कमिट क्या करता है, चेंजेस को परमानेंट करता है। और जो रोल बैक होता है वो रोल बैक क्या करता है, रोल बैक अनकमिटेड चेंजेस को अंडू करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एग्जांपल बता दिया। बैंक ट्रांसफ़र में डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, सिर्फ डेबिट होकर फेल्योर नहीं होता। ये एटमोसिटी का एक आइडिया है। तो इसका डेफिनेशन एक बार जान लेते हैं क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि अ ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट शुड सेटिस्फाई एसिड प्रॉपर्टीज़। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी हमारी स्लाइड है ट्रांजैक्शन स्टेट और TCL। तो जानते हैं ये क्या होता है। तो अब ट्रांजैक्शन के डिफरेंट स्टेट्स देखते हैं क्या होते हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो इसमें है जैसे कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, एक्टिव स्टेट में होता है। जब इनिशियली ट्रांजैक्शन आपका स्टार्ट होता है तो वो एक्टिव स्टेट में होता है। ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो किस में जाता है, वो पार्शली कमिटेड स्टेट में चला जाता है। किस में आता है, पार्शली कमिटेड स्टेट में चला जाता है। देन हमारा थर्ड है। थर्ड क्या है, अगर सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, अगर आपका सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो ट्रांजैक्शन किस में हो जाएगा, कमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमिटेड हो जाएगा। तो ये स्टेट थी। और अगर मान लीजिए अगर आप कोई एरर आ गया या फेल हो गया, तो ट्रांजैक्शन अगर मान लीजिए आपका फेल हो गया तो किस स्टेट में जाएगा, फेल्ड स्टेट में जाएगा। फेल्ड स्टेट में जा सकता है और उसके बाद क्या हो सकता है, अबॉर्ट हो सकता है। उसको बोलते हैं अबॉर्टेड हो सकता है। तो ये था हमारा ट्रांजैक्शन स्टेट। अब TCL कमांड्स देख लेते हैं। तो TCL का फुल फॉर्म ही होता है बेसिकली ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL को बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और मैं कमांड्स में जैसे कि इसके कमांड्स हैं, जैसे देखिए कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। तो ये सारे इसके कमांड्स हैं। सेव पॉइंट क्या करता है, सेव पॉइंट ट्रांजैक्शन के बीच एक पॉइंट क्रिएट करता है। अब जहाँ तक पार्शियल रोल बैक किया जा सकता है, मतलब एक क्या करता है, एक पॉइंट क्रिएट करता है जहाँ तक आपका पार्शियल रोल बैक किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि पार्शली कमिटेड का मतलब ये नहीं है कि ड्यूरेबिलिटी फाइनल गारंटी हो गई है। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो फाइनल गारंटी हो गई है। तो इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। पहले एग्जांपल ये है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना एक्टिव, और देखिए सबमिट कंफर्म करना क्या हो गया, सबमिट कंफर्म कमिटेड हो गया। एरर पर हमारा रोल बैक या अबॉर्टेड जैसे समझ सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो इसका डेफिनेशन ये है कि इंग्लिश में जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेस फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू कमिट और अबॉर्ट। तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है शेड्यूल्स एंड सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी इसको बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। तो अब आते हैं शेड्यूल का मतलब क्या होता है। शेड्यूल का मतलब यही होता है कि ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो आपके ट्रांजैक्शन है उसके ऑर्डर किस जो आप ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके जो ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर ट्रांजैक्शन 1 बाई 1 एग्जीक्यूट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीरियल शेड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरियल शेड्यूल। अगर मान लीजिए अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन इंटरलीव होते हैं तो उसको बोलते हैं कंकरेंट शेड्यूल। क्या होता है, कंकरेंट शेड्यूल होता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा शेड्यूल। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सीरियलाइजेबिलिटी। इसका मीनिंग पहले समझते हैं क्या होता है सीरियलाइजेबिलिटी। तो मीनिंग ये होता है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन का फाइनल इफेक्ट, जैसे कंकरेंट एग्जीक्यूशन का फाइनल इफेक्ट ऐसा होना चाहिए जैसे ट्रांजैक्शन किसी सेफ सीरियल ऑर्डर में 1 बाई 1 एग्जीक्यूट हुए हैं।
मतलब एक्चुअल जो आपका एग्जीक्यूशन पैरेलल या इंटर लीव्ड हो सकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है, सेफ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कन्फ्लिक्ट जो सीरियलाइजेबिलिटी होती है वो चेक करने के लिए प्रेसिडेंस ग्राफ, उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंस ग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रूल इसमें जानिए क्या है। इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि ग्राफ में क्या है, ग्राफ में साइकिल नहीं है, लेकिन शेड्यूल क्या है, शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। आप जो ग्राफ है वो ग्राफ में साइकिल नहीं है, लेकिन जो शेड्यूल है, शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अगर साइकिल है तो साइकिल को क्या बोलेंगे, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे टू कैशियर्स सेम इन्वेंट्री अपडेट करें तो ये क्या हो जाएगा, सेफ इंटरलीविंग करेक्ट फाइनल स्टॉक को प्रिजर्व करेगा। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन ये है कि सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर्स अ कंकरेंट शेड्यूल दैट हैज़ अ इफेक्ट ऑफ सम सीरियल एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंकरेंसी प्रॉब्लम। ये क्या होता है, तो इसको भी जानते हैं। चलिए, कंकरेंसी क्या होता है। कंकरेंट जो आपके ट्रांजेक्शन के साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें कुछ कॉमन एनोमलीज आएंगी, वो क्या होती हैं चलिए जानते हैं। तो पहला होता है लॉस्ट अपडेट, फिर सेकंड हमारा होता है कि डर्टी रीड, थर्ड हमारा होता है नॉन रिपीटेबल रीड, फोर्थ हो गया जैसे फैंटम रीड, और इसको इनकरेक्ट समरी या बोलें। तो ये सारे आपके क्या है, इसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे डर्टी रीड का मतलब क्या होता है, डर्टी रीड का मतलब होता है एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन का अनकमिटेड डेटा रीड कर ले। और नॉन रिपीटेबल जो होता है उसका मतलब ये होता है कि सेम रो के, जैसे मान लीजिए आपके पास सेम रो है, तो सेम रो को दो बार रीड करने पर डिफरेंट कमिटेड वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं। ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो लोग एक ही लास्ट सीट को सेम टाइम पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इनकरेक्ट रिजल्ट आ सकता है। ठीक है। तो क्या इसके लिए क्या हो सकता है कि आपका हायर आइसोलेशन जो होता है, हायर आइसोलेशन लेवल्स इन एनोमलीज को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ब्लॉकिंग और ओवरहेड बढ़ा सकता है। क्या हो सकता है इसमें, ब्लॉकिंग और ओवरहेड जो आपका है वो बढ़ सकता है। तो इसमें देखिए दो यूजर सेम लास्ट सीट को एक साथ बुक करें और दोनों सक्सेस दिखें तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन भी है, क्या है, जो आपका कंकरेंसी होता है, कंकरेंसी एनोमलीज अकर्स व्हेन इंटरलीव्ड ट्रांजेक्शन इंटरफेयर विदाउट सफिशिएंट आइसोलेशन। ठीक है। फिर जानते हैं लॉक्स क्या होता है, लॉक्स और टू फेस लॉकिंग। तो चलिए पहले लॉक्स देख लेते हैं, लॉक्स क्या होता है। तो लॉकिंग का यूज़ हम कब कब करते हैं, लॉकिंग का यूज़ कंकरेंट एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और दो इंपॉर्टेंट लॉक टाइप्स हैं। पहला होता है हमारा शेयर्ड लॉक, इसका मतलब होता है कि ये रीडिंग के लिए होता है, मतलब ये पढ़ सकता है, आपका रीड कर सकता है। जो एक्सक्लूसिव लॉक होता है वो आपका क्या होता है, राइटिंग के लिए, मतलब वो कुछ लिखने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा है अब 2PL। 2PL क्या होता है, तो 2PL जान लेते हैं। 2PL का फुल फॉर्म ये होता है टू फेस लॉकिंग। इसको क्या बोलते हैं, टू फेस लॉकिंग। इसमें बेसिकली दो फेस होते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको टू फेस लॉकिंग। और पहला फेस होता है जिसे ग्रोइंग फेस, इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन लॉक्स और एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन आपके लॉक्स और एक्वायर करता है। सेकंड फेस जो होता है उसको बोलते हैं सिंकिंग फेस। सिंकिंग फेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन लॉक्स रिलीज़ करता है, जो भी आपके लॉक्स हैं उसको रिलीज़ करेगा। तो स्ट्रिक्ट 2PL में क्या होता है, राइट लॉक्स को कमिट या अबॉर्ट तक होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए 2PL कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करता है, सीरियलाइजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन डेडलॉक स्टिल पॉसिबल है। इसमें भी क्या है, डेडलॉक स्टिल आपका पॉसिबल है। इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए रूम पढ़ने के लिए शेयर्ड एक्सेस हो सकता है। रेनोवेशन के टाइम पे आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए। जब भी आपका रेनोवेशन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या, आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए। ठीक है। तो इसका इंग्लिश में डिफिनीशन जान लेते हैं। जैसे कि लॉकिंग कोऑर्डिनेट्स कंकरेंट एक्सेस एंड टू फेस लॉकिंग सेपरेट लॉक्स एक्विजिशन एंड रिलीज फेसेस। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेड लॉक। अब इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, प्राइवेट एग्ज़ाम में, हर जगह ये पूछा जाता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, DSSB में, KVS में, हर जगह आए हैं। कंप्यूटर का जहाँ भी एग्जाम होता है डेड लॉक से जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। डेड लॉक का मतलब क्या होता है चलिए जानते हैं। तो डेड लॉक तब होता है जब ट्रांजेक्शन सर्कुलरली एक दूसरे के लॉक्स का वेट करते हैं। क्या करते हैं,
डेडलॉक तब होता है जब ट्रांजेक्शन सर्कुलरली एक दूसरे के लॉक्स का वेट करते रहते हैं और कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। कोई भी उसमें क्या होता है, अग्रेस जो आगे है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, मतलब एक तरीके से फंस जाता है बीच में। तो इसका सिंपल एग्जांपल मान लीजिए, दो कार्स हैं, आपके पास दो कार हैं और एक नैरो मान लीजिए कोई रोड है जिसमें मतलब कि रोड में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो कार हैं और एक नैरो रोड में अपोजिट डायरेक्शन से कोई कार आ गई, तो क्या हो जाएगा, फिर दोनों के सामने बेसिकली रुक जाएंगी और कोई भी आगे पीछे हटने की उसमें पोजीशन में नहीं होगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह से क्या होता है, ट्रांजेक्शन भी होता है। ट्रांजेक्शन भी एक दूसरे का रिसोर्स का वेट कर सकते हैं। तो डेडलॉक को हैंडल करने के मेथड्स होते हैं, जैसे इसका बोला जाता है प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन और विक्टिम। जैसे विक्टिम या ट्रांजेक्शन रोल बैक बोला जाता है। तो जैसे मान लीजिए वेट फॉर ग्राफ में क्या होता है, वेट फॉर ग्राफ में साइकिल डेडलॉक इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए कार का एग्जांपल मैंने बताया, दो कार्स नैरो रोड में सामने सामने रुक जाएं और कोई पीछे ना हटे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेडलॉक हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए सिंगल इंस्टेंट आपका लॉक कॉन्टेक्स्ट में वेट फॉर ग्राफ का साइकिल डेडलॉक इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके हैंडलिंग मैंने बताया आपको, हैंडलिंग आपको ऑलरेडी बता दिया है, जैसे कि प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, ये सब हैंडलिंग है। डिटेक्शन वाया वेट फॉर ग्राफ, विक्टिंग है, इसको आप डीप में पढ़ सकते हैं और मैं इसका एक और वीडियो डेडलॉक का पूरा डीप में बना दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं एक बार। तो अ डेडलॉक इज़ अ सर्कुलर वेट इन विच ट्रांजेक्शन कैन नॉट प्रोसीड, मतलब उसमें ट्रांजेक्शन आपका प्रोसीड नहीं हो सकता है, उसमें क्या होता है, होल्ड पे रह जाता है, बेसिकली वेट करता है और आपका ट्रांजेक्शन उसमें फंसा रहता है एक तरीके से। तो ये क्या है, वे एक दूसरे का वेट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रिकवरी लॉग और चेक पॉइंट जान लेते हैं ये क्या होता है। तो ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। और डेटाबेस में जैसे मान लीजिए डेटाबेस में फेलियर के बाद कंसिस्टेंट जो कंसिस्टेंट स्टेट होते हैं, स्टेट को रीस्टोर करना और रिकवरी का गोल होता है। बेसिकली रिकवरी का जो है गोल होता है। इसमें इंपॉर्टेंट जैसे रिकवरी टूल्स हैं, जैसे देखिए क्या है, WAL इसको बोलते हैं, राइट एड लॉग। और सेकंड नंबर पे हमारा अंडू है, देन रीडू है, चेक पॉइंट है, बैकअप एंड रीस्टोर है। तो ये सब क्या है, फेलियर के टाइप्स हैं, ये आपके जो फेलियर होते हैं उसके टाइप्स हैं। और ट्रांजेक्शन फेलियर क्या होता है, जैसे ट्रांजेक्शन फेलियर होता है, सिस्टम क्रैश होता है या मीडिया या डिस्क फेलियर होता है, तो ये सब उस टाइम पे हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट ऑटो सेव और वर्जन हिस्ट्री आपको क्रैश के बाद काम जो है रिकवर करने में हेल्प करती है। क्या करती है, रिकवर करने में हेल्प करती है। वैसे ही डेटाबेस में लॉग्स और चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, रिकवरी में हेल्प करते हैं। जो आपके लॉग्स हैं, वो चेक पॉइंट्स होते हैं, वो रिकवरी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो आपका WL है, WL का इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये आपके डेटा पेज डिस्क पर जो आपके डेटा पेज हैं वो डिस्क पर राइट होने से पहले उसका रिलेटेड लॉग जो रिलेटेड लॉग है वो रिकॉर्ड स्टेबल पर स्टोरेज पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि डॉक्यूमेंट ऑटो सेव प्लस वर्जन हिस्ट्री क्रैश करने के बाद काम को रिकवर करना, जैसे डेटाबेस लॉग है, चेक पॉइंट है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, रिकवरी लॉग और चेक पॉइंट। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि रिकवरी स्टोर अ कंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट आफ्टर ट्रांजेक्शन एंड सिस्टम और सिस्टम और मीडिया फेलियर। ठीक है, तो आई थिंक हमारा आज हमने क्या क्या कवर किया एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था ट्रांजेक्शन और एसिड, ये देखिए सबसे पहले हमने देखा ट्रांजेक्शन एसिड, उसके बाद हमने देखा क्या, ट्रांजेक्शन स्टेट और TCL, और फिर हमने शेड्यूल्स देखा, फिर कंकरेंसी प्रॉब्लम देखी और लॉक्स देखा, टू फेस लॉकिंग देखा और डेडलॉक। इस पर मैं एक डीप वीडियो बनाऊंगा डेडलॉक पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं एक डीप वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद हमने रिकवरी देखा, रिकवरी लॉग और चेक पॉइंट। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।